वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो यह वीडियो है इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 पोएट्री सेक्शन के चौथे चैप्टर का समरी है, जिसका नाम है ओड टू ऑटम। फ्रेंड्स, अगर आपने इस पोएम को नहीं पढ़ा है तो आप मेरे सीके एजुकेशन हब चैनल पे जाएंगे और उस पोएम को पढ़ लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और समरी को समझते हैं। इसमें लिखा गया है ओड टू ऑटम इज़ ए वेरी नाइस पोएम, यानी ये ओड टू ऑटम जो है ना, ये बहुत ही अच्छी कविता है। इट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय जॉन किट्स। ये किनके द्वारा कंपोज किया गया है? जॉन किट्स के द्वारा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, कंपोज्ड का मतलब होता है पोएट। क्या होता है? पोएट, यानी मतलब ये किनके द्वारा लिखा गया है। आपने इसे कंपोजर भी कह सकते हैं या पोएट भी कह सकते हैं। तो ये किनके द्वारा कंपोज किया गया है? तो जॉन किट्स के द्वारा। किनके द्वारा? जॉन किट्स के द्वारा। ही वॉज ए वेरी फेमस पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर मीन्स होता है अंग्रेजी साहित्य। तो अंग्रेजी साहित्य के वह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध क्या थे? पोएट थे। ही वॉज ऑल्सो नोन एज रोमांटिक पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसके बारे में लिखा गया है कि वह ना इंग्लिश लिटरेचर के यानी अंग्रेजी साहित्य के रोमांटिक पोएट के रूप में जाने जाते हैं, यानी छायावादी कवि के रूप में ये जाने जाते हैं। अच्छा, इनको रोमांटिक पोएट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इनको ना नेचर से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। ये जो ऑटम जो है हमारे नेचर में घटने वाली घटना है और ये हमारे प्रकृति के ही पार्ट है, हमारे नेचर के ही पार्ट है और इनसे ना इनको बहुत ज़्यादा लगाव था, इसीलिए इनको रोमांटिक पोएट कहा जाता है। आगे लिखा हुआ है ही वॉज बॉर्न एट मूनफील्ड्स इन लंदन। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? मूनफील्ड्स में। कहाँ पे? मूनफील्ड्स में। अच्छा, ये मूनफील्ड्स कहाँ पे था? लंदन में। आगे देखिए इनके बारे में क्या लिखा गया है। इन दिस पोएम ही टॉक्स अबाउट द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम इन ए सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स। फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले इसके हार्ड वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं। इसमें लिखा गया है मेमोरेबल पिक्चर। इसका मतलब होता है यादगार तस्वीर। सीरीज मीन्स होता है श्रृंखला। अच्छा, स्पिरिट मीन्स होता है भावना। कैरेक्टरिस्टिक मतलब होता है विशिष्ट गुण या विशेषता। ब्यूटी मीन्स होता है सौंदर्य। यानी इस पोएम में ही टॉक्स अबाउट मतलब आप बात करते किसके बारे में? तो सौंदर्य यानी सुंदरता के बारे में। और किसके बारे में? तो विशिष्ट गुण के बारे में, यानी उसकी विशेषता के बारे में। किसकी विशेषता के बारे में? तो आटम की विशेषता के बारे में। ठीक है। किस रूप में? तो ए सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर, यानी मतलब एक यादगार तस्वीर के श्रृंखला के रूप में इन ओड टू आटम में आटम के ब्यूटी यानी सुंदरता और इसके विशिष्ट गुणों का वर्णन करते हैं, यानी उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो पैराग्राफ मैं समझाया हूँ इस समरी का और इसमें जो लिखा गया है उसमें यह बताया गया है कि ओड टू ऑटम एक बहुत ही अच्छी कविता है जो जॉन किट्स के द्वारा कंपोज की गई है, यानी लिखी गई है। वह बहुत ही ज़्यादा फेमस पोएट थे, फेमस कवि थे अंग्रेजी साहित्य के। उनको रोमांटिक कवि के रूप में भी जाना जाता है। उनका जन्म मूनफील्ड्स में लंदन में हुआ था। इस पोएम में, इस कविता में वह वर्णन करते हैं और बात करते हैं किसके बारे में? तो आटम के विशेषता और उसकी खूबसूरती के बारे में बात करते हैं। अच्छा, किस रूप में? तो एक यादगार तस्वीर के श्रृंखला के रूप में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पहला पैराग्राफ जो मैं पढ़ाया हूँ समझ में नहीं आया होगा या कुछ भी इसमें प्रॉब्लम्स होगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे। मैं कमेंट का पक्का आंसर करूँगा और आपको समझाने की कोशिश भी करूँगा। आइए फ्रेंड्स, इसके दूसरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा गया है इन पोएम द पोएट सेज दैट, मतलब इस कविता में ये जो पोएट है जॉन किट्स वह कहते हैं ऑटम इज़ द सीजन ऑफ मिस्ट एंड मिलो फ्रूटफुलनेस। ये जो इसमें वर्ड आया है मिस्ट, इसका मतलब क्या होता है? कुहासा या कोहरा होता है। मिलो मीन्स क्या होता है? मीठा या पका। और फ्रूटफुलनेस मतलब क्या होता है? मतलब फलों से भरा हुआ। तो ये जो सीजन है ना, सीजन यानी ऋतु, कौन सा ऋतु? तो ऑटम ऋतु। मतलब मीठे पके फलों के प्रचुरता वाले मौसम है और कुहासा वाला मौसम है। यानी ऑटम सीजन में ना आप देखिए ना, हर जगह पर कुहासा लगल रहेगा। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, उसमें नए नए फूल लग जाते हैं, उसमें फल लग जाते हैं और वो सभी फल क्या हो जाते हैं? वो पक भी जाते हैं। यानी ये जो मौसम है ना, कुहासे और मीठे पके फलों के प्रचुरता वाले मौसम है। आगे देखिए क्या कहते हैं। ही सेज दैट आटम इज़ द क्लोज फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। आगे ये कहते हैं कि ये जो आटम है ना, मतलब सन का ना क्लोज फ्रेंड है, मतलब पक्का दोस्त है, यानी जिगरी यार है। आगे देखिए क्या कहते हैं। ही सेज दैट इन दिस पोएम आटम एंड द सन कंस्पायरिंग द
दैट हाउ टू लोड द ग्रेप वाइन टू द बंचेज ऑफ ग्रेप्स। देखिए इसमें पोएट कहते हैं कि ये जो पोएम है ना, ये पोएम में ये जो आटम, कौन आटम है, ये जो सन है, ये दोनों ना कंस्पायरिंग कर रहा है, यानी योजना कर रहा है, यानी प्लानिंग कर रहा है। किस चीज़ का प्लानिंग कर रहा है कि किस प्रकार से लोड कर दे, यानी भर दे, किसको होता है, ग्रेप वाइन को, यानी ये जो अंगूर की लताएँ हैं ना, इसको ना अंगूर की गुच्छा से भर देने का ये लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, यानी बात करते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि आटम और सन दोनों क्या है, पक्का दोस्त है, और दोनों मिल के ना योजना बना रहा है कि किस प्रकार से ये जो अंगूर के जो लताएँ हैं ना, इसमें अंगूर की गुच्छा आ जाए, बहुत सारे अंगूर फट जाए। आगे देखिए क्या कहते हैं, द पोएट सेज दैट, यानी पोएट जो है ना वो कहते हैं दैट कि इन दिस सीजन ऑल द प्लांट्स आर लोडेड विथ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। देखिए फ्रेंड्स इसमें प्लांट्स में ना एन छूट गया, आप लोग सही कर लेंगे। देखिए पोएट कहते हैं कि ये जो सीज़न है ना, ऑटम सीज़न, इसमें जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, वो सभी क्या हो जाते हैं, लोडेड, यानी भर जाता है, किससे, तब फूल से और फल से। आगे देखिए क्या लिखा गया है, ऑल द फ्रूट्स आर राइपेन, मतलब जितने भी फल होते हैं ना वो पक जाते हैं, टू द कोर, एकदम पूरे तरीके से, यानी एकदम अंदर तक पक जाते हैं। ही सेज दैट इन दिस सीजन बर्ड सिंग स्वीटली, वह कहते हैं कि इस सीज़न में ना वो चिड़िया जो होती है ना वो भी गाने लगती है। एंड विनोइंग ऑफ क्रॉप्स आर स्टार्टेड, और जितने भी मतलब फसल होते हैं ना उनका मतलब ओसौनी भी स्टार्ट हो जाता है। विनोइंग मतलब क्या होता है, ओसाना होता है। फ्रेंड्स ये जो सेकेंड पैराग्राफ है इस समरी का, उसमें बताया गया है कि इस पोएम में ना पोएट जो है वह बताने की कोशिश किए हैं कि ऑटम ना कुहासे और मीठे पके फलों के प्रचुरता वाले मौसम है, और ये भी बताए हैं कि जो ऑटम है ना सन का, यानी सूर्य का पक्का दोस्त है, यानी जिगरी यार है। और इस पोएम में ना ऑटम और सन दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं कि किस प्रकार से जितने भी पेड़ पौधे हैं ना उस पर फल लग जाए, फूल लग जाए, और वो एकदम अंदर तक पक जाए। ठीक है, आगे ये कहते हैं कि इस सीज़न में ना जितने भी फसल होते हैं ना, फसलों की कटाई भी स्टार्ट हो जाती है और इसके ओसौनी भी स्टार्ट हो जाता है। आइए फ्रेंड्स इसके लास्ट पैराग्राफ को देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। इट्स रियली ए वेरी लवली पोएम बाय जॉन कीट्स इन व्हिच ही ब्यूटीफुल्ली एक्सप्लेन्ड द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम इन ए सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर। देखिए ये जो पोएम है ना हमको बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है, इसलिए मैं लवली लिखा हूँ, लवली पोएम लिखा हूँ। तो इसका हिंदी ये हुआ कि इट्स रियली ए लवली पोएम, मतलब ये वास्तव में बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही प्यारी कविता है, बाय जॉन कीट्स, जो कि इनके द्वारा लिखा गया है, जॉन कीट्स के द्वारा, इन व्हिच, जिसमें ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड, बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किए हैं, द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक, यानी सुंदरता और विशेषता का, किसका सुंदरता और विशेषता था, ऑटम का, किस रूप में, तो एक यादगार तस्वीर के श्रृंखला के रूप में। यानी इसका जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें बताया गया है कि ओड टू ऑटम ना बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही प्यारी कविता है, जिसमें ये जो जॉन कीट्स है ना ऑटम की सुंदरता और उसकी विशेषता को एक यादगार तस्वीर के श्रृंखला के रूप में बताए हैं, यानी वर्णन किए हैं और उसको दर्शाए हैं। फ्रेंड्स अगर आपको यह समरी अच्छा लगा होगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे। अगर इस वीडियो में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हुआ होगा, अगर कोई ऐसा वर्ड होगा जो आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं पक्का रिप्लाई करूँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो सच में अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल सीके एजुकेशन आपको सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे।